नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपका कोई भी सेक्शन हो, हिंदी हो आपका सेक्शन, चाहे आपका ईवीएस हो, कोई भी सेक्शन हो आपका, वहाँ पर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ठीक है, सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। ठीक है, और व्यापक का मतलब होता है व्यापक का मतलब होता है सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब विस्तृत। ठीक है, तो सतत का मतलब लगातार, बच्चे का जो मूल्यांकन हो लगातार हो। ऐसा नहीं हो कि एक बार ले लिया फिर 6 महीने तक छुट्टी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो मूल्यांकन हो वो सतत हो और व्यापक हो। व्यापक मतलब सर्वांगीण, उसका मानसिक मूल्यांकन हो, है ना, मानसिक क्रियाओं का मूल्यांकन हो, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब सर्वांगीण उसका सतत मूल्यांकन होना चाहिए बच्चे का। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, तो पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। और कंटिन्यू होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे तरीके से करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं 7 डेज़ के बाद करते हैं, कुछ 10 दिन बाद, को महीने के बाद। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन जो हो वो सतत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सतत का मतलब होता है लगातार, और व्यापक का मतलब विस्तृत या सर्वांगीण, बच्चे का लगातार सर्वांगीण मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा देखो, बच्चों के अधिगम की जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का जो अधिगम है, बच्चे जो सीख रहे हैं, बच्चा जो अधिगम कर रहा है, उसका हमें लगातार और व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो उसे सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब लगातार बच्चा जो भी सीख रहा है, बच्चा जो भी गतिविधियाँ कर रहा है स्कूल में, जो भी अधिगम कर रहा है, उसका हम लगातार मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे की जो अचीवमेंट होता है, बच्चा जो सीख रहा है उसको जांचना कि बच्चा कितना सीख रहा है दोस्तों, उसकी क्रियाओं को जांचना, उसके जो भी सीख रहा है बच्चा, उसकी पहचान करना कि बच्चा कितना सीख रहा है, वही मूल्यांकन होता है दोस्तों। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चा जो अधिगम कर रहा है उसमें कंटिन्यू होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं बच्चों से। क्या करते हैं? प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बच्चों के अधिगम की जब हम लगातार, कॉन्टिन्यूअस, व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो उसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आगे दे रखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये तथ्य सम्मिलित होने चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तथ्यों को शामिल करना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दोस्तों। पहला है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। मतलब बच्चे के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें बच्चा आगे कितना बढ़ रहा है, बच्चा उन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त किस तरीके से कर रहा है, किस सीमा तक वो उद्देश्य हमारे सही साबित हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं। बच्चा जो भी कक्षा में सीख रहा है, जो भी अधिगम कर रहा है, वो कितना प्रभावशाली है, बच्चा कितना अपने जीवन में उसको उतार पा रहा है। ठीक है, बच्चा जो भी क्लास से, कक्षा से सीख के जा रहा है, कितना अपने वातावरण के साथ उसको एडजस्टमेंट कर पा रहा है और प्रयोग कर पा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? तीसरा है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। बच्चे की जो भी व्यवहार परिवर्तन है वो कितने अच्छे से या कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट थे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। हम किसी भी बच्चे को शैक्षणिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र द्वारा कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो शैक्षणिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रश्नों को आधार बनाते हैं, उसी आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है? आगे है प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, क्या होता है प्रश्नों के
प्रकार, प्रश्नों के प्रकार जिनसे हम बच्चों के मूल्यांकन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहला है मुक्त अंत, मुक्त उत्तरीय, ठीक है, प्रश्न, ओपन एंडेड, ठीक है दोस्तों, जिनको हम अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है आपका वंद अंत वाले प्रश्न, इनसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। मुक्त अंत, वंद अंत वाले प्रश्न, इनसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे सीटेट में। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न और दूसरे होते हैं वंद अंत वाले प्रश्न। इनको एक एक करके देखते हैं हम। पहले हैं मुक्त अंत, ओपन एंडेड, ठीक है, ओपन एंडेड। मुक्त अंत प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। जो भी हमारे अंदर विचार होते हैं उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। हम अपने विचारों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे भी चाहें हम वह प्रस्तुत अपने विचारों को उसी टाइप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप। दूसरा है निबंधनात्मक प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। निबंध के रूप में या लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें मुक्त अंत वाले प्रश्नों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, फुल छूट होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरे हैं वंद अंत, क्लोज एंडेड, ठीक है, वंद अंत, क्लोज एंडेड वाले प्रश्न। वंद अंत प्रश्नों में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। वंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर नहीं सकते, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है हमें प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। हमें प्रश्नों के विकल्प, चॉइस में से एक को छांट कर देना होता है। जो भी हमें आंसर देना है वो हमें ऑप्शन में से चुन के देना होगा दोस्तों, वंद अंत वाले प्रश्नों में, ठीक है। आगे है वंद अंत प्रश्नों के प्रकार। ये वंद अंत वाले प्रश्नों के प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। पहला होता है बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कई विकल्पों में से एक को चुनना होता है। जैसे हम सीटेट की परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से हमें एक को चुनना होगा, तो वो हमारे वंद अंत प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें हमें पूर्ण रूप से अपनी स्वतंत्रता नहीं होती है, हम प्रश्नों के उत्तर जो भी देंगे हम ऑप्शन में से चुन के देंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, हाँ और ना में उत्तर देना, ये भी वंद अंतर वाले प्रश्न होते हैं। तीसरा होता है मिलान, मैचिंग, सही विकल्प का सही मिलान, ठीक है, मिलान के हिसाब से करते हैं। चौथा है खाली स्थान, ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, खाली स्थान, फिलअप, ठीक है, फिलअप, खाली जगह के स्थान पर सही विकल्प चुनना। खाली स्थान दे देंगे क्वेश्चन में और उसमें खाली जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन दे दिए, खाली जगह छोड़ दी, उसमें आपको चूज़ करके भरना है दोस्तों, ठीक है। ये भी हमारे वंद अंत के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है वर्गीकृत, है ना, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस, 5-6 शब्दों के एक समूह में से अलग शब्द निकालना, ठीक है दोस्तों। छठा देखते हैं, छठा क्या है, छठा है व्यवस्थीकरण प्रश्न, अरेंजमेंट क्वेश्चंस, शब्दों को व्यवस्थित रूप में लगाना, शब्दों को व्यवस्थित रूप में लगा देते हैं। जैसे जब हम इंग्लिश का टेस्ट कराते हैं तो इंग्लिश के टेस्ट में हम स्पेलिंग देते हैं, उसमें स्पेलिंग में अक्षरों के बीच जगह पर अक्षर छोड़ देते हैं, तो उनको बच्चे आगे पीछे लिख देते हैं स्पेलिंग के लिए, उसमें क्रम से लगाना होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो व्यवस्थीकरण वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये थे प्रश्न हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। नोट, वंद अंत प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं दोस्तों। वंद अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी, सत्य असत्य, मिलान, खाली स्थान, वर्गीकृत और व्यवस्थीकरण प्रश्न सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्नों के टाइप्स। प्रश्न हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न और वंद अंत वाले प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्नों के प्रकार हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे दोस्तों। और सतत और व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको समझा ही दिया। सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत। बच्चे का जो भी मूल्यांकन हो वो लगातार होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। विस्तृत का मतलब सभी चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए उसका, चाहे आप उसका मानसिक मूल्यांकन हो, शैक्षणिक मूल्यांकन हो, सामाजिक मूल्यांकन हो, कोई भी मूल्यांकन हो, शारीरिक मूल्यांकन हो, उसका पूरा मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो ये था सतत और व्यापक मूल्यांकन। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।